नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौड़। साथ इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रवेशोत्सव कार्यक्रम 2024-25 जारी कर दिया गया है। यानी कि प्रवेशोत्सव कार्यक्रम में आपको जो सभी बच्चे हैं उनका सर्वे करना है, उनको विद्यालय से आंगनबाड़ियों से जोड़ना है। सर्वे किस प्रकार करना है, सर्वे के कितने चरण हैं और सर्वे के दौरान आपको कौन कौन से कार्य करने हैं और 5 वर्ष के बच्चों का एडमिशन कहाँ होगा, तो इसको लेकर पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो कंप्लीट पूरा वीडियो देख के, और आप हमारे चैनल पर नए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर ज़रूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, जो प्रवेशोत्सव कार्यक्रम में है उसकी विस्तृत जानकारी क्या है। तो देखिए, नामांकन वर्दी अनामांकित एवं ड्रॉप आउट बच्चों एवं प्रवासी श्रमिकों के बच्चों एवं बाल श्रम से मुक्त कराए गए बच्चों तथा गाड़िया लुहार गुमंतु परिवारों के बच्चों को विद्यालय में नामांकित करने हेतु सत्र 24-25 में आयोजित किए जाने वाले प्रवेशोत्सव कार्यक्रम के विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए गए। इसके तहत देखिए, जो राज्य के समस्त बालक बालिकाएं जिनकी आयु विद्यालय आंगनबाड़ी जाने योग्य हैं को चिन्हित कर उनके आयु अनुरूप आंगनबाड़ी कक्षा में प्रवेशित कर उन्हें आंगनबाड़ी विद्यालयों से जोड़ा जाना है। इसके लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी करते हुए निर्देशित किया जाता है कि संलग्न दिशा निर्देशों के अनुरूप अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारियों को निर्देशित करें कि वो नामांकन वर्दी अनामांकित ड्रॉप आउट बच्चों और प्रवासी श्रमिकों के बच्चों एवं बाल श्रम से मुक्त कराए गए बच्चों तथा गाड़िया लुहार गुमंतु परिवार के बच्चों को विद्यालय से जोड़ने हेतु प्रवेशोत्सव कार्यक्रम के दौरान हाउस होल्ड सर्वे कर शिक्षा से वंचित बच्चों को चिन्हित करते हुए विद्यालय से जोड़कर शाला दर्पण के CRC मॉड्यूल में प्रविष्टि सुनिश्चित करना है। यानी कि ऐसे सभी बच्चों को जो है विद्यालय से आंगनबाड़ी से जोड़ना है और उसकी CRC मॉड्यूल में एंट्री भी करनी है। इसके तहत देखिए क्या करना है। तो देखिए, आदेशानुसार मई माह में विद्यालय के नवीन सत्र के प्रथम दिवस से प्रवेशोत्सव कार्यक्रम का जो संचालन किया जाना है। इसके अंतर्गत प्रथम दिवस से शिक्षकों के माध्यम से विद्यालय परिक्षेत्र में घर घर जाकर सर्वे यानी कि हाउस होल्ड सर्वे किया जाना है। हाउस होल्ड सर्वे उपरांत चिन्हित बच्चों एवं विद्यालय में पूर्व से नामांकित विद्यार्थियों का ठहराव सुनिश्चित करने हेतु प्रवेशोत्सव अभियान चलाते हुए शिक्षा विभाग की विभिन्न लाभकारी योजनाओं गतिविधियों कार्यक्रमों से अभिभावकों आमजन को अवगत कराते हुए अधिकाधिक प्रचार करते हुए नामांकन कराना सुनिश्चित करना है। इसके लिए देखिए, प्रवेशोत्सव अभियान के दौरान विद्यालय परिक्षेत्र के ऐसे बच्चे जो विद्यालय से जुड़ने से वंचित रह गए हैं उनके लिए पुनः कार्य योजना तैयार कर माह अगस्त तक पुनः सर्वे कर 100% लक्ष्य प्राप्त किए जाए, ताकि अधिकाधिक पंचायतों को जारी पंचायत घोषित की जा सके। और प्रवेशोत्सव अभियान का तृतीयवार विवरण निम्नानुसार है। अब देखिए, यहाँ पर जो प्रवेशोत्सव के प्रथम चरण है, द्वितीय चरण है, वो भी यहाँ पर बता दिए गए हैं। जैसे कि देखिए, हाउस होल्ड सर्वे और बच्चों का चिन्हीकरण करना है तो वो 24 जून से 29 जून 2024 के बीच में आपको कर लेना है। यानी कि हाउस होल्ड सर्वे कंप्लीट करना है वो 24 से 29 जून तक आपको कर लेना है। और CRC मॉड्यूल में इसकी एंट्री होगी तो 1 जुलाई से 16 जुलाई तक इसकी एंट्री आपको कर लेनी है। ये तो प्रथम चरण है। इसके बाद देखिए, द्वितीय चरण शुरू होगा, जिसमें देखिए शेष रहे बच्चों के चिन्हीकरण है तो पुनः हाउस होल्ड सर्वे 18 जुलाई से 24 जुलाई के मध्य किया जाना है। और CRC मॉड्यूल में 25 जुलाई से जो 16 अगस्त है इसके मध्य इसकी एंट्री करनी है। यहाँ पर देखिए, जो योजना आपने बनाई है इसमें आंगनबाड़ी विद्यालय जाने योग्य आयु के कोई भी बालक बालिकाएं अनामांकित नहीं रहनी चाहिए। साथ ही ऐसे बालक बालिकाओं को विद्यालय स्तर पर 3 वर्ष से 18 वर्ष तक के सभी बालक बालिकाओं का रिकॉर्ड संधारित किया जाना है। तो इस प्रकार 3 से 18 वर्ष के जितने भी बालक बालिकाएं हैं उनका रिकॉर्ड संधारित भी करना है। इसके बाद देखिए, पूरा प्रवेशोत्सव कार्यक्रम क्या है। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं और आप भी एडवांस सैलरी विड्रॉल करना चाहते हैं तो आप यहां पर रिफाइन ऐप के माध्यम से बड़ी ही आसान तरीके से अपनी जो सैलरी है उसको विड्रॉल कर सकते हैं। इसके लिए आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पर आपको रिफाइन ऐप का लिंक मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक करके आप जो है रिफाइन ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और आप हमारे रेफरल कोड हैं JUG9IR, इसको यूज करेंगे तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन पर आपको 100 रुपये मिलेंगे। मिलिए राजस्थान सरकार के 2 कर्मचारियों से जिन्होंने 1 लाख से अधिक के इनाम जीते हैं, जिसमें 10 ग्राम के सोने का सिक्का भी शामिल है। क्या आप भी इनमें से एक बनना चाहते हैं? अब आपके पास भी है मौका इनाम जीतने का। रिफाइंड आपके लिए लेकर आया है राजस्थान रेफरल उत्सव। भाग लेने के लिए बस रिफाइंड ऐप पर अपना KYC पूरा करें और अपने सहकारियों को रेफर करना शुरू करें। जल्दी करें, ये ऑफर बस 30 जून तक लागू है। अपनी जीत की तरफ पहला कदम बनाने के लिए अभी रिफाइंड पर लॉगिन करें।
तो देखिए जो प्रवेशोत्सव अभियान है 24-25 का, इसमें देखिए जो 3 से 18 वर्ष के समस्त बालक बालिकाओं को नामांकित करने के साथ ही उनका विद्यालय में ठहराव सुनिश्चित करना भी महत्वपूर्ण है। इसके लिए करना क्या है, तो देखिए सत्र 24-25 में प्रवेशोत्सव अभियान अंतर्गत हाउस होल्ड सर्वे के दौरान गत सत्र में संधारित रिकॉर्ड का अपडेशन किया जाकर इस वर्ष 3 वर्ष की आयु प्राप्त समस्त बच्चों को आंगनबाड़ियों में नामांकित किया जाना है। यानी कि 3 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं उन सब बच्चों को आंगनबाड़ी में नामांकित करना है और 3 से 18 वर्ष के समस्त जो भी बच्चे हैं उनको चिन्हित किया जाकर 3 से 5 वर्ष जो आयु वर्ग के बच्चे हैं उनको तो आंगनबाड़ी में जोड़ना है और 6 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के जितने भी बच्चे हैं उनको विद्यालय में नामांकित किए जाने हेतु समस्त कार्यालय और विद्यालय द्वारा निम्नलिखित कार्य किए जाने हैं। तो देखिए जो 3 से 5 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चे हैं उनको आंगनबाड़ी में जोड़ना है और 6 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के जो बच्चे हैं उन विद्यालय में जोड़ना है। तो देखिए क्या क्या कार्य आपको करने हैं। देखिए 3 वर्ष से 18 वर्ष आयु वर्ग के बालक बालिकाओं की पहचान की जाकर रिकॉर्ड संधारित किया जाना है और विगत वर्ष के सर्वे रिकॉर्ड का अपडेशन किया जाना है। चिन्हित बालक बालिकाओं को आयु अनुरूप कक्षाओं में प्रवेश किया जाकर शाला दर्पण की सीआरसी मॉड्यूल में प्रविष्टि करना है। 3 वर्ष से 18 वर्ष के बालक बालिकाओं को विद्यालय से जोड़ने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में पीओ सीआरसी स्तर पर एवं शहरी क्षेत्र में यूसी स्तर पर कार्ययोजना बनाकर हाउस होल्ड सर्वे के लिए निर्धारित परिशिष्ट वन पत्रानुसार, यानी कि जो प्रपत्र परिशिष्ट वन है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, इसमें चिन्हित करना है और चिन्हित समस्त बच्चों के विद्यालयों से नहीं जुड़ पाने अथवा ड्रॉप आउट होने के कारणों का पता लगाकर तदनुसार कार्ययोजना बनाकर ऐसे बालक बालिकाओं को विद्यालय से जोड़ा जाना है। इसके बाद भी देखिए समस्त अभिभावकों को ग्रामवासियों स्थानीय निवासियों जनप्रतिनिधियों को बालक बालिकाओं हेतु शिक्षण और प्रोत्साहन से संबंधित विभिन्न विभागीय योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराना है। इसके बाद भी देखिए ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग द्वारा जो ग्राम सभा में प्रवेशोत्सव अभियान का आयोजन कर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को अनिवार्य एजेंडे के रूप में शामिल करे। साथ ही बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ने और उनका ठहराव सुनिश्चित करने हेतु ग्रामवासियों को प्रोत्साहित भी करे। इसके बाद देखिए प्रवेशोत्सव अभियान के दौरान नामांकन की तिथि के संबंध में समय समय पर विद्यालय द्वारा जो है निदेशालय द्वारा जो है आदेश जारी किए जाते हैं, वो आदेश ही मान्य होंगे। इसके बाद देखिए आपको कौन कौन से कार्य करने हैं। तो देखिए विद्यालय स्तर पर जो कार्य किए जाने हैं उसमें देखिए अनामांकित ड्रॉप आउट बालक बालिकाओं हेतु क्या करना है। तो देखिए आउट ऑफ स्कूल बच्चों के चिन्हीकरण हेतु सीआरसी द्वारा अपने अधीनस्थ विद्यालयों को शामिल करते हुए वार्डवार अध्यापकों की नियुक्ति कर हाउस होल्ड सर्वे किया जाना है। यानी कि हाउस होल्ड सर्वे होगा, वार्डवार होगा, इसमें अध्यापकों की नियुक्ति करनी है और वो सर्वे करेंगे। वार्डवार नियुक्त अध्यापकों द्वारा निर्वाचक नामावली एवं हाउस होल्ड के आधार पर सर्वे किया जाकर 3 वर्ष से 18 वर्ष के चिन्हित अनामांकित बालक बालिकाओं की सूची तैयार की जाएगी। इसके बाद देखिए उपरोक्त के अतिरिक्त सर्वे के द्वारा बस स्टैंड, निर्माणाधीन भवन, गांव के बाहर की कोई छोटी बस्ती, डानी, मजरा, पूर्वा, खेत पर रहने वाले परिवार, मौसमी पलायन, प्रवासी मजदूरों के परिवारों को भी सम्मिलित किया जाकर उनके बालक बालिकाओं को भी चिन्हित करना है, सूचीबद्ध किया जाना है। इसके बाद देखिए हाउस होल्ड सर्वे में चिन्हित 3 से 18 वर्ष तक के बालक बालिकाओं को आंगनबाड़ियों, विद्यालयों, स्टेट ओपन, NIOS पत्राचार पाठ्यक्रमों अथवा अन्य शैक्षिक संस्थानों से आयु अनुरूप कक्षाओं में जोड़ा जाएगा और आंगनबाड़ी एवं राजकीय विद्यालय में प्रवेश योग्य समस्त बालक बालिकाओं का विवरण निर्धारित पत्रानुसार शाला दर्पण पर सीआरसी मॉड्यूल में प्रविष्ट किया जाना है। इसके बाद देखिए सर्वे में चिन्हित कक्षा प्रथम में आयु अनुरूप प्रवेश योग्य बच्चों को शिक्षा से वंचित की श्रेणी में न मानते हुए कक्षा प्रथम में शाला दर्पण के नवीन प्रवेश प्रविष्टि मॉड्यूल में सूचना प्रविष्टि की जाएगी। सर्वे में चिन्हित शिक्षा से वंचित OOSC ऐसे विद्यार्थी जिनकी शैक्षिक दक्षता कक्षा आयु अनुरूप हैं उन्हें सीआरसी मॉड्यूल में शिक्षा से वंचित OOSC के कारणों को चिन्हित कर समान कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। यानी कि जो कक्षा 1 के प्रवेश योग्य बच्चे हैं उनको OOSC नहीं माना जाए, उनको प्रवेश योग्य मानकर नवीन प्रवेश प्रविष्टि मॉड्यूल में उनकी एंट्री करनी है और जो आयु के अनुरूप जो बच्चे OOSC हैं उनको भी यहाँ पर चिन्हित करके जो है समान जो भी कक्षा है उसमें प्रवेश देना है। हाउस होल्ड सर्वे में चिन्हित समस्त आउट ऑफ स्कूल बच्चों को शाला दर्पण पोर्टल पर प्रविष्टि की जानी है। इन बच्चों में से विद्यालय में नामांकित किए गए बच्चों को शाला दर्पण पोर्टल पर नवप्रवेशित मॉड्यूल में आयु अनुसार प्रवेश से प्रविष्ट किया जाना है। जिन बच्चों को किन्हीं कारणों से विद्यालय में तुरंत नामांकित नहीं किया जा सकता ऐसे चिन्हित बच्चों का विवरण सीआरसी मॉड्यूल में प्रविष्टि करना है। यानी कि ऐसे जो भी बच्चे हैं नवप्रवेशित उनको तो आप नवप्रवेशित मॉड्यूल में से एंट्री कर लें और जो आयु के अकॉर्डिंग है उनको आयु के अकॉर्डिंग आप प्रवेश दे दें
और ऐसे जो बच्चे हैं जिनको नामांकित नहीं किया जा सकता उनके CRC मॉड्यूल में आपको प्रविष्टि कर देनी है। इसके बाद देखिए हाउस होल्ड सर्वे का कार्य प्रवेशोत्सव में पूर्ण किया जाकर चिन्हित बालक बालिकाओं का उनके निवास स्थान के नजदीकी विद्यालय में नामांकन सुनिश्चित किया जाए और आवश्यकता अनुसार जो है ब्रिज कोर्स के माध्यम से विशेष शिक्षण कराकर आयोनुसार प्रवेशित कक्षा के स्तर पर लाया जाए। इसके बाद देखिए पूर्व से विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थी हेतु तो देखिए विद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को अगली कक्षा में नामांकन सुनिश्चित किया जाएगा। विद्यालय में अध्ययनरत नामांकित ड्रॉप आउट बालक बालिकाओं के नामांकन हेतु किए जाने वाले अन्य कार्य भी यहाँ पर दिए हुए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं SMC HDMC की बैठकों में सभी सदस्यों और अभिभावकों को अपने बच्चों का राजकीय विद्यालयों में नामांकन बनाए रखने एवं अन्य अभिभावकों को नामांकन कराने बाबत प्रेरित किए जाने के संबंध में चर्चा की जाए। 3 से 18 वर्ष की आयु के समस्त नामांकित ड्रॉप आउट बालक बालिकाओं को जो निर्धारित प्रपत्र में जो है उनकी सूचनाएं रखी जाए। विद्यालय के निकटस्थ जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं उसमें नामांकित 5 या अधिक वर्ष के बालक बालिकाओं का विद्यालय में नामांकन सुनिश्चित किया जाए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया जाता है कि वो माताओं को प्रवेशोत्सव कार्यक्रम के दौरान पात्र बालक बालिकाओं को आंगनबाड़ी या विद्यालय में नामांकित करवाने हेतु जो है प्रेरित करें। इसके बाद देखिए चिन्हित नामांकित ड्रॉप आउट बच्चों को विद्यालय में नामांकित किए जाने के संबंध में ग्रामवासियों से चर्चा की जाकर प्राप्त फीडबैक अनुसार ग्रामवासियों के सहयोग से समस्त बच्चों को विद्यालय में नामांकित किए जाने का प्रयास किया जाए। नामांकित बच्चों को विद्यालय आने पर निःशुल्क पाठ्य पुस्तक का वितरण किया जाए और पंचायत के प्रमुख स्थानों जैसे पंचायत भवन, राजीव गांधी सेवा केंद्र, कृषि सेवा केंद्र, धार्मिक स्थल आदि में जो है चौपाल रखकर नामांकित बच्चों को जो है सूची चस्पा की जाए। तो इस प्रकार ये पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है। इसके बाद देखिए सर्वेकर्ता शिक्षक के दायित्व की बात करें तो देखिए हाउस होल्ड सर्वे अंतर्गत नामांकित ड्रॉप आउट बच्चों की सूचना निर्धारित प्रपत्र में भरी जानी है। प्रपत्र पूर्ण रूप से भरा जाए और कोई भी कॉलम जो है खाली न रहे। आवंटित वार्ड में जो सुनिश्चित करे कि कोई भी घर ढानी वास हैबिटेशन पूर्व या अस्थायी परिवार प्रवासी मजदूर के परिवार सर्वे से वंचित न रहे। सर्वे कार्य पूरा कर नामांकित ड्रॉप आउट बच्चों की सूची जिसमें 3 से 5 वर्ष या 5 वर्ष से अधिक 18 वर्ष की आयु तक के जो समूह हैं संबंधित संस्था प्रधान को जमा करावे और चिन्हित बालक बालिकाओं की सूचना साला दर्पण पोर्टल पर प्रविष्टि कराने में CRC कार्यालय को सहयोग करे। CRC स्तर पर भी काफ़ी सारे कार्य किए जाने हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए जो विद्यालय के अध्यापक, मेंटर, टीचर या समस्त अधीनस्थ विद्यालयों के संस्था प्रधान है टीचर के साथ शैक्षणिक वर्ष हेतु तैयारी की बैठक की जाए। इसके बाद देखिए जो इस विद्यालय के प्रबुद्ध नागरिक हैं उनसे चर्चा कर सहयोग प्राप्त किया जाए। इसके बाद देखिए ग्राम पंचायत के जितने भी कार्यालय हैं उनसे भी जो है आप यहाँ सहयोग ले सकते हैं। वार्ड जितने भी अध्यापक नियुक्त किए हैं उनसे हाउस होल्ड सर्वे के दौरान आदेश प्रसारित करवाए। इसके बाद देखिए समस्त संस्था प्रधान है टीचर को निर्देशित करें कि सर्वे के दौरान विद्यालय में नामांकन हेतु अभिभावकों को विद्यालय में उपलब्ध सुविधाएं एवं राज्य सरकार की विभिन्न जो लाभकारी योजनाएं हैं उनका जानकारी देवें। इसके बाद देखिए वार्ड नियुक्त अध्यापकों द्वारा निर्वाचक नामावली अनुसार नामावली के अतिरिक्त हाउस होल्ड सर्वे किया जाकर 3 से 5 वर्ष और 6 से 18 वर्ष तक की आयु के बालक बालिकाओं की सूचना PO जो है उसके CRC मॉड्यूल में निर्धारित प्रपत्र में तैयारी करके और जो है संकलन किया जाए। इसके बाद देखिए सर्वे में चिन्हित बालक बालिकाओं की साला दर्पण पोर्टल पर CRC मॉड्यूल से तुरंत प्रविष्टि अपडेशन करवाया जाना सुनिश्चित करें। इसके बाद देखिए चिन्हित नामांकित जो है ड्रॉप आउट बालक बालिकाओं को आयोग के अनुरूप कक्षा में प्रवेशित करना है तथा आवश्यक होने पर विशेष शिक्षण कराया जाकर आयु अनुसार उनका कक्षा स्तर पर प्राप्त जो किया जाना है। अपने और अधीनस्थ विद्यालयों एवं निकटस्थ जो आंगनबाड़ी केंद्रों में नामांकित 5 वर्ष से अधिक आयु वाले बालक बालिकाओं को विद्यालय में नामांकित करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए। इस बाबत मेंटर टीचर अपने विद्यालय में निकटस्थ स्थित आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ कार्यक्रम में सहयोग हेतु चर्चा करें और प्रगति की समीक्षा करें। यानी कि 5 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के जितने भी बालक बालिकाएं हैं उनका विद्यालयों में नामांकन किया जाना है, ये सुनिश्चित करना है। यहाँ पर भी काफ़ी सारी जानकारी जो है दी गई है, इसको भी आप अच्छे से रीड कर ले। इसके बाद ब्लॉक स्तर पर किए जाने वाले भी काफ़ी सारे कार्य हैं वो आप देख सकते हैं। जिला स्तर के भी कार्य यहाँ पर बताए गए हैं और जो गैर सरकारी संस्थान हैं उनकी भी आप यहाँ पर भूमिका देख सकते हैं, उनकी क्या क्या भूमिका है। प्रचार प्रसार की बात करें तो काफ़ी तरीके से आप प्रचार प्रसार कर सकते हैं। जैसे कि देखिए नवीन शैक्षणिक वर्ष प्रारंभ होने से पूर्व विद्यालय में नामांकन हेतु प्रत्येक स्तर पर व्यापक प्रचार प्रसार किया जा सकता है। पंपलेट्स विज्ञापन के माध्यम से प्रकाशन करवाया जा सकता है। प्रवेशोत्सव के दौरान 15 जुलाई तक प्रत्येक गाँवडानी में कम से कम 2 बार प्रभात फेरी निकालकर प्रचार प्रसार किया जा सकता है। बच्चों का स्वागत जो है पहली बार प्रवेश लेने वाले बच्चों का स्वागत किया जा सकता है। इसके बाद भी देखिए जो प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के सम्मान में विद्यालय के मुख्य द्वार पर सजावट की जा सकती है और भी काफ़ी सारे तरीके यहाँ पर दिए गए हैं, वो भी आप यहाँ पर आजमा सकते हैं। इस प्रकार काफ़ी सारे जो हैं
प्रचार प्रसार के कार्य हैं। इसके बाद देखिए सराहनीय कार्य करने वाले संस्था प्रधान और शिक्षकों अभिभावकों को भी प्रोत्साहित किया जा सकता है। इसके लिए भी देखिए यहाँ पर काफ़ी सारी डिटेल्स दी गई हैं, जैसे कि देखिए प्रत्येक विद्यालय CRC ग्रामीण शहरी स्तर पर नामांकन के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को राष्ट्रीय दिवसों के कार्यक्रम में सम्मानित किया जा सकता है। या जो पंचायत समिति नगर पालिका में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 3 संस्था प्रधान और शिक्षकों को उपखंड स्तर पर जो है राष्ट्रीय दिवस समारोह में सम्मानित किया जा सकता है। या प्रत्येक जिले में श्रेष्ठ कार्य करने वाले 5 संस्था प्रधान और शिक्षकों को जिला स्तर पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में सम्मानित किया जा सकता है। राज्य स्तर पर भी सम्मानित किया जा सकता है। और देखिए श्रेष्ठ कार्य करने वाले विद्यालय संस्था प्रधान शिक्षक का चयन राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा बनाए गए मापदंडों के आधार पर किया जाना है। प्रत्येक ब्लॉक के सर्वाधिक नामांकन वाले 2 उच्च माध्यमिक विद्यालयों का चयन करना है, एक माध्यमिक विद्यालय का, एक उच्च प्राथमिक विद्यालय का और एक प्राथमिक विद्यालय के अतिरिक्त अनुदान प्रदान किया जाएगा। काफ़ी सारी यहाँ पर डिटेल्स दी गई है जो प्रोत्साहन से लेकर है। प्रत्येक ब्लॉक में वर्तमान सत्र में सर्वाधिक नामांकन वृद्धि करने वाले 2 उच्च माध्यमिक विद्यालय, एक माध्यमिक विद्यालय, एक उच्च प्राथमिक विद्यालय और एक प्राथमिक विद्यालय को अतिरिक्त अनुदान प्रदान किया जाएगा। तो ये काफ़ी सारी डिटेल्स यहाँ पर दी गई हैं। तो देखिए जो हाउस होल्ड सर्वे प्रपत्र 1 है, जो परिशिष्ट 1 के अनुसार दिया हुआ है, इसको आप यहाँ पर इसको जो है फिल कर सकते हैं और इस प्रकार यहाँ से इसको जो है कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर पूरा प्रपत्र दिया हुआ है, तो इस प्रकार इसको जो है कंप्लीट करना है और उसके कंप्लीट पूरे कॉलम जो है सभी को अपडेट करना है। तो ये थी साथियों यहाँ पर प्रवेश उत्सव अभियान जो सत्र 2024-25 से इसको लेकर पूरी जानकारी, जिसमें आपको 3 से 5 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं उनको आंगनबाड़ी में जोड़ना है, या 6 से 18 वर्ष के जितने भी बच्चे उनको विद्यालयों से जोड़ना है, अनामांकित ड्रॉप आउट या जो घुमंतु परिवारों के बच्चे हैं उनको किस प्रकार विद्यालयों से जोड़ा जाए या उनकी योजनाएँ बनाई जाए, किस प्रकार सर्वे हाउस होल्ड सर्वे किया जाए, हाउस होल्ड सर्वे किस प्रकार करना है, किस प्रकार जो है शिक्षकों की जो है ड्यूटी लगानी, किस प्रकार सर्वे कंप्लीट करना है, प्रचार प्रसार करना है और योजना बनाकर कार्य करना है। इसकी पूरी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी ही लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। धन्यवाद साथियों।